वेलकम फ्रेंड्स टू द फोर्थ पार्ट ऑफ एडवांस कंप्यूटर एंड आर्किटेक्चर। तो एग्ज़ाम नज़दीक होते ही जा रहा है, तो आप पेन और कॉपी धर के प्रिपेयर होके बैठ जाइए, क्योंकि आज है वो आखिरी वीडियो ऑफ पार्ट 4। सो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो डालते रहेंगे आपके सेमेस्टर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो पहले हम जानते हैं एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर, तो फोर्थ मॉड्यूल को आज हम जानेंगे। तो क्या है ये? फास्ट पार्ट इज कैचे। कैचे इज ए स्मॉल फास्ट मेमोरी लोकेशन दैट स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज डाटा और इंस्ट्रक्शन। मगर कैचे जो है वो एक क्या रिसाइकल भी नहीं तो कह सकते, लेकिन उसी तरह कुछ है, क्योंकि वो हम जो डाटा मेमोरी के अंदर रहता है, जो मेमोरी पार्टीशन होता है, उसमें कैचे मेमोरी का एक छोटा सा पार्ट है। कैचे मेमोरी का बेसिक्स क्या है? स्मॉल साइज कैचे इज टिपिकली मच स्मॉलर देन मेन मेमोरी। मतलब ये मेन मेमोरी में ही होता है, लेकिन उससे छोटा, मतलब उसका एक छोटा सा पार्ट है, लाइक 2% और 3%। और फास्ट एक्सेस कैचे इज डिजाइंड फॉर फास्ट एक्सेस विथ शॉर्टर लैटेंसी देन मेन मेमोरी। मतलब ये मेमोरी से जब बहुत ज़्यादा जल्दी काम करता है और रिस्पॉन्स करता है। टेम्पररी स्टोरेज कैचे स्टोर्स डाटा टेम्पररी until इट्स नो लॉन्गर नीडेड। मतलब अगर आपको वो डाटा नहीं चाहिए, अगर वो डाटा टेम्पररी, मतलब अब फ़ोन के जो रिसेंट विंडोज होते हैं, वो ही कैचे मेमोरी का काम होता है। वो क्या करता है, उसको जस्ट फॉर फ्यूअर टाइम लिमिट स्टोर करके रखता है। उसके बाद कैचे लेवल्स, लेवल 1 कैचे L1 स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कैचे बिल्ट इनटू द सीपीयू। मतलब ये सीपीयू में ही बिल्ट इन होता है। उसके बाद लेवल 2 कैचे लार्जर एंड स्लोअर देन L1 कैचे यूजुअली लोकेटेड ऑन द सीपीयू और मदरबोर्ड। मतलब ये मदरबोर्ड में ही स्टोर होता है। लेवल 3 कैचे शेयर्ड अमंग मल्टीपल सीपीयू कोर। मतलब एक एक कोर को उसको कैचे मेमोरी दी जाती है, क्योंकि वो लार्जर कैचे फॉर द शेयर डाटा। उसके बाद डिस्क कैचे स्टोरेड फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा फ्रॉम डिस्क स्टोरेज इन रैम फॉर फास्टर एक्सेस। मतलब फास्टर एक्सेस करने के लिए वो कैचे को डिस्क में स्टोर किया जाता है। मतलब HDD हो जाता है, SSD हो सकता है और हार्ड डिस्क भी हो सकता है। उसके बाद कैचे मेमोरी मैपिंग पॉलिसीज क्या होती है? कैचे मेमोरी मैपिंग पॉलिसी डिटरमाइन हाउ कैचे मेमोरी इज एलोकेटेड एंड मैनेज्ड। मतलब ये कैसे एलोकेट किया जाता है और कैसे मेमोरी में मैनेज किया जाता है, और मदरबोर्ड में और एनी कंपोनेंट इन सीपीयू में मैनेज किया जाता है कैचे मेमोरी को। वो भी डिसीजन लेता है क्या? कैचे मेमोरी मैपिंग पॉलिसीज। उसमें क्या है? डायरेक्ट मैपिंग, ईच कैचे लाइन इज मैप डायरेक्टली टू ए स्पेसिफिक मेन मेमोरी लोकेशन। मतलब डायरेक्ट कैचे मेमोरी को मेन मेमोरी से लोकेट किया जाता है। उसके बाद इनडायरेक्ट मैपिंग, कैचे लाइन्स आर मैप टू मेन मेमोरी लोकेशन थ्रू ए टेबल डायरेक्टरी। मतलब एक टेबल और डायरेक्टरी के मदद से वो इनडायरेक्ट मैपिंग की जाती है। उसके बाद है क्या? एसोसिएटिव मैपिंग। एसोसिएटिव मैपिंग मींस कैचे लाइंस आर मैप टू मेन मेमोरी लोकेशन। मतलब मेन मेमोरी लोकेशन को यूज करके कॉम्बिनेशन और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मैपिंग की जाती है। किससे? एसोसिएटिव मैपिंग के मदद से। उसके बाद सेट एसोसिएटिव मैपिंग। सेट एसोसिएटिव मैपिंग मींस ए कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड एसोसिएटिव मैपिंग। मतलब डायरेक्ट मैपिंग और एसोसिएटिव मैपिंग को मिला के क्या होता है? सेट एसोसिएटिव मैपिंग। वेयर ए कैचे लाइन्स आर डिवाइडेड इनटू सेट्स। मतलब यहाँ पे कैचे लाइन्स को सेट के माध्यम से डिवाइड कर दिया जाता है, क्योंकि ईच सेट मैप इज टू ए स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन। क्योंकि हर एक कैचे का एक स्पेसिफिक मेमोरी मैप लोकेशन होता है। उसके बाद कैचे अपडेटिंग स्कीम्स। कैचे अपडेटिंग स्कीम्स ensure that data in the cache remains consistent with the main memory। मतलब ये मेन मेमोरी के साथ रिलेट करते हुए कॉन्सिस्टेंट की तरह खड़ा हुआ है वो कैचे मेमोरी को सपोर्ट करने के लिए। कैचे अपडेटिंग स्कीम्स राइट थ्रू WT। इसका मतलब राइट थ्रू, WT का मतलब होता है राइट थ्रू। डाटा इज रिटेन टू बोथ कैचे एंड मेन मेमोरी साइमल्टेनियसली। मतलब ये बोथ कैचे और मेन मेमोरी के साथ साइमल्टेनियसली वर्क करता है। जैसे कि इसका एडवांटेज है, सिंपल है, इंश्योर्स कैचे कंसिस्टेंसी। ये दोनों है इसका क्या एडवांटेज। और डिसएडवांटेजेस क्या है? स्लो होता है, इंक्रीज्ड मेमोरी ट्रैफिक। मतलब मेमोरी के अंदर जो काम चलता है उसमें ट्रैफिक ज़्यादा इंक्रीज करता है। उसके बाद राइट बैक WB। डाटा इज रिटेन टू द कैचे एंड ओनली रिटेन टू मेन मेमोरी व्हेन द कैचे लाइन इज रिप्लेस। मतलब हर एक लाइन जब रिप्लेस किया जाता है तब राइट बैक क्या यूज होता है। इसका एडवांटेज ये फास्टर होता है, रिड्यूस्ड मेमोरी ट्रैफिक। मतलब मेमोरी ट्रैफिक को ज़्यादा
नहीं करता, वो उसको रिड्यूस करता है। डिसएडवांटेज ये कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब इसमें हौच पौच ज़्यादा होता है, और पोटेंशियल कैचे इनकॉन्सिस्टेंसी, मतलब इसका पोटेंशियल है वो ज़्यादा कॉन्सिस्टेंट नहीं होता। उसके बाद राइट एलोकेट मतलब डब्ल्यू डाटा इज रिटेन टू द कैचे एंड ए कॉपी इज ऑल्सो स्टोर्ड इन मेन, मतलब ये कैचे में एक होता है और एक मेन मेमोरी में एक स्टोर होता है। एडवांटेजेस कॉम्बाइंस बेनिफिट्स विथ WTB एंड WB, मतलब ये बोथ WT मतलब राइट थ्रू और राइट बैक के साथ कंबाइंड होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, इंक्रीज मेमोरी ट्रैफिक, ये मेमोरी ट्रैफिक को फिर से इंक्रीज करता है, और कॉम्प्लेक्सिटी ये भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद कैचे बाईपास फॉर राइट ऑपरेशन एंड डाटा इज रिटर्न डायरेक्टली टू मेन मेमोरी, मतलब डायरेक्ट मेन मेमोरी को ही किया जाता है। उसका एडवांटेज ये सिंपल है, रिड्यूस कैचे पोल्यूशन को रिड्यूस करता है, जो कि बहुत अच्छे है कैचे के लिए। उसके बाद डिसएडवांटेजेस, इसका पोटेंशियल परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन नहीं होता, सॉरी होता है, पोटेंशियल परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन होता है, मतलब ये धीरे धीरे टाइम बाय टाइम डिग्रेड होते ही जाता है। उसके बाद पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है क्या, वर्चुअल मेमोरी। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इससे को आपको ध्यान से देखना होगा। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? वर्चुअल मेमोरी इज ए मेमोरी मैनेजमेंट कैपेबिलिटी दैट एनेबल्स ए कंप्यूटर टू यूज बोथ फिजिक, मतलब वर्चुअल मेमोरी जो क्या होता है, वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता आपके सिस्टम में, लेकिन वो अगर वो आप उसे लेते हैं तो वो एज ए स्टोरेज आप में फ़ोन में काम करता है, जैसे गूगल क्लाउड स्टोरेज हो गया, और एनी काइंड ऑफ वर्चुअल स्टोरेज ऐप और एनी काइंड ऑफ वर्चुअल स्टोरेज थिंग्स। उसके बाद वर्चुअल मेमोरी बेनिफिट्स क्या होता है, इंक्रीज मेमोरी कैपेसिटी। अगर आपके फ़ोन में 128 GB रैम है, अगर आप वर्चुअल मेमोरी 24 GB या 32 GB आज पर योर रिक्वायरमेंट खरीदते हैं, तो वो आपके फ़ोन में स्टोरेज के जैसे काम करता है। वर्चुअल मेमोरी एनेबल्स कंप्यूटर टू यूज मोर मेमोरी देन फिजिकली अवेलेबल, मतलब जो फिजिकली प्रेजेंट है उससे ज़्यादा ये काम करता है और उससे ज़्यादा मेमोरी प्रोवाइड करता है। उसमें इम्प्रूव्ड मल्टीटास्किंग, वर्चुअल मेमोरी अलोस मल्टीपल प्रोग्राम्स टू रन साइमल्टेनियसली, मतलब वर्चुअल मेमोरी को यूज करके हम एक से ज़्यादा काम और एक से ज़्यादा टास्क को इजीली कर सकते हैं एक ही समय पे। ईच विथ इट्स ओन वर्चुअल एड्रेस स्पेस, मतलब हर एक का वर्चुअल एड्रेस स्पेस होता है। जैसे फिजिकल मेमोरी का फिजिकल मेमोरी एड्रेस होता है, इसे वर्चुअल मेमोरी का वर्चुअल एड्रेस होता है। उसके बाद बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन, वर्चुअली मेमोरी ऑप्टिमाइजेस मेमोरी यूसेज बाय एलोकेटिंग मेमोरी व्हेन नीडेड, मतलब जब आपको वो चीज़ की ज़रूरत है उसी समय बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन का यूज करके वैसे हम मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं। AI एंड सेकेंडरी मेमोरी टू स्टोर डाटा, मतलब AI एंड सेकेंडरी मेमोरी को यूज करके डाटा भी स्टोर कर सकता है, क्योंकि फॉर बेटर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक, दिस इज द वन ऑफ द टॉपिक विच इज नॉट अवेलेबल इन एनी फॉर्मेट ऑफ द online or offline. This is a special topic for everyone. You can check your syllabus for this. पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर आर यूज टू स्वैप पेजेस, मतलब अगर आप पेज को एक्सट्रैक्ट इन करना चाहते हैं और आउट करना चाहते हैं वो तभी आप पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक के यूज किए जाते हैं। जैसे मेमोरी टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स एंड इंप्रूव प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए और फॉल्ट को ज़्यादा रेक्टिफाई करने के लिए पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक यूज किया जाता है। पेज रिप्लेसमेंट मतलब ए टेक्निक दैट स्वैप पेजेस फ्रॉम बैकअप स्टोरेज टू मेन मेमोरी एंड वाइस वर्सा, मतलब बैकअप स्टोरेज से मेन मेमोरी को पेजेस स्वैप करता है और उसका उल्टा भी कर सकता है। दिस इज डन व्हेन ए पेज फॉल्ट ऑकर्स, मतलब जिस टाइम एक पेज फॉल्ट आता है वही पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक काम आता है। which means the page referenced by the CPU is not the main memory, मतलब CPU is not the main memory, वो मेन मेमोरी को हार ना पहुंचा के वो आपका काम जो पेज रिप्लेसमेंट होता है उसको काम करता है। उसके बाद FIFO रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, मतलब फास्ट इन फास्ट आउट, एन एल्गोरिथम दैट स्वैप्स आउट द ओल्डेस्ट पेज इन रैम एंड रिप्लेसेस इट विथ ए न्यूली नीडेड पेज, मतलब जैसे आपका वेब पेज है वो वो आपको एक इंटरफेस देता है, अगर आप उसे कुछ समय के बाद चेंज करना चाहें तो फुल पेज स्वैप होगा, लेकिन आपका जो ओल्डर डाटा है वो नहीं डिलीट होगा, वो भी रहेगा। ये है FIFO प्रिंसिपल जैसा। इफ द ओल्ड पेज वॉज मॉडिफाइड, जो बात मैं अब बोल रहा था, एक न्यूली नीडेड पेज ऐड होगा, लेकिन ओल्ड पेज वॉज मॉडिफाइड, इट हैज बीन रिटन इन बैकअप टू स्टोरेज, मतलब वो बैक स्टोरेज में ही होगा, लेकिन बस क्या इंटरफेस ही चेंज होगा। डिमांड पेजिंग, ए टेक्निक दैट ओनली ब्रिंग्स पेजेस इनटू व्हेन द एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस डिमांड्स, मतलब जब वो प्रोसेस डिमांड करेगा कि मुझे डिमांड पेजिंग चाहिए तो वही काम वो करेगा, लेकिन दिस इज ऑल्सो नोन एज लेजी इवोल्यूशन, मतलब ये बहुत स्लोअर प्रोसेस है डिमांड पेजिंग। उसके बाद वर्चुअल मेमोरी
technique that creates the illusion of a large main memory by hiding the actual organization of the main memory from process। मतलब प्रोसेस का जो मेन मेमोरी है उसका काम को डिफाइन करके अच्छी तरह से लार्ज मेमोरी को हाइड करता है, क्योंकि एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको प्रोसेसेस की तरह मेन मेमोरी में काम कराता है। उसके बाद मेमोरी कंप्रेशन, ए टेक्निक दैट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट डाटा ऑक्यूपाइज इन ए कंप्यूटर में। मतलब ये ज़्यादा जितना मेमोरी ही स्पेस करता है, स्पेस में ऑक्यूपाई करता है कंप्यूटर्स मेमोरी में, उसको ज़्यादा टेक्निक यूज करके थोड़ा रिड्यूस करता है फॉर यूजर एग्जीक्यूशन। उसके बाद लास्ट वाला टॉपिक है आईओ सब सिस्टम। आईओ मीन्स इनपुट और आउटपुट सब सिस्टम्स, और इनपुट आउटपुट सब सिस्टम इज ए कंप्यूटर सिस्टम कंपोनेंट दैट अलाउज द सेंट्रल सिस्टम टू कम्युनिकेट विद द आउटसाइड एनवायरनमेंट। मतलब जब हम बाहरी काम करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर से हम किससे बात करेंगे, हम तो खुद से जैसे बात करते हैं वैसे नहीं बात कर सकते, इसलिए हम इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस जैसे मशीन्स यूज करता है। इट हैंडल्स ऑल द कंप्यूटर्स इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। मतलब हर कोई इनपुट और आउटपुट सिस्टम को ये हैंडल करता है। जैसे कि द आईओ सब सिस्टम इंक्लूड, इसमें क्या किया जाता है, तो सिस्टम बस, पहले सिस्टम बस होता है, डिस्क कंट्रोलर होता है, डिस्क होता है, टेप ड्राइवर्स होता है एंड अदर आईओ डिवाइसेस। उसके बाद थैंक यू, द वीडियो इज एंडेड हियर। The I completed the ACA module 1, 2, 3, 4, 5. All modules are completed in one shot revision. I think this video will be helpful for you for your semester examination preparation. So thank you, and like and subscribe the video before leaving the channel. So I will keep a promise to upload video on OS after this, the examination OS operating system. So thank you. Meet in the next topic. So bye bye.